जय श्री कृष्णा। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज मैं कुंडली के अष्टम स्थान यानी कि 8th हाउस में यदि पापी ग्रह या यूँ कहें कि छाया ग्रह केतु स्थित हो तो ऐसे में ऐसे जातक के जिसकी जन्म पत्रिका में 8th हाउस में केतु स्थित हो तो उसके कितने शुभ परिणाम मिलेंगे या अशुभ परिणाम मिलेंगे, इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर रहा हूं। जय श्री कृष्णा। अधिक विलंब न करते हुए अष्टम भाव के क्या गुण है और इसे क्या क्या देखा जाता है, पहले उसके बारे में चर्चा कर देता हूं। अष्टम भाव देखने से पहले इसमें हम कुंडली का 8वां स्थान जो देखते हैं ये आपके दुर्भाग्य को दर्शाता है और स्त्री जातिका की कुंडली के अनुसार दूसरा भाव पति की आयु को दर्शाता है। यह आपके गुप्त षड्यंत्र को दर्शाता है। दुर्भाग्य इसलिए कहा मैंने क्योंकि कुंडली का 9th हाउस भाग्य भाव कहलाता है, तो ऐसे में भाग्य भाव से गिनने पर 8वां स्थान 12वां आता है जो व्यय भाव कहलाता है। तो ऐसे में ये दुर्भाग्य को दर्शाता है, ये आपके गुप्त शत्रुओं को भी बताता है। इसके अलावा ये सप्तम से द्वितीय भाव होने के कारण भार्या का धन यानी कि पत्नी का धन, रुकावटें, एक रहस्यमय गोपनीय जो कार्य होता है वो बताता है, षड्यंत्र बताता है। अलौकिक विषयों पे तंत्र मंत्र विद्या पर यह 8वां भाव देखा जाता है। यहाँ तक कि आध्यात्मिक क्षेत्र से भी 8वां भाव देखा जाता है। ये आपके बीमा संबंधित कार्यों को भी दर्शाता है। इसके अलावा प्रजनन अंगों को और गुप्तांगों के रोग को भी दर्शाता है। तो ये तो हुआ 8वें भाव में से हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए 8वें भाव से हम केतु के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे में अष्टम भाव में यदि केतु जो कि एक छाया ग्रह है, साथ ही पापी ग्रह भी माना गया है, ऐसे में यदि 8वें स्थान पर केतु मंगल के समान रिजल्ट देता हुआ माना जाता है, तो ऐसे में केतु यदि 8वें स्थान पर स्थित होगा तो वह क्या मंगल के समान ही फल देगा, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसका क्या हमेशा ही वो खराब रिजल्ट देता है, क्योंकि पापी ग्रह है, छाया ग्रह है, तो इसको हम नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। तो ऐसे में यदि केतु स्थित होगा तो हमारे सामने प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या केतु हमेशा ही खराब रिजल्ट देता है या फिर इसकी महादशा अंतरदशा में अपने खराब रिजल्ट देता है, या फिर ये केतु आध्यात्मिक दृष्टि से मानते हुए ये क्या केतु हमें शुभ परिणाम यानी कि शुभ रिजल्ट भी दे सकता है। तो इसके बारे में मैं बता रहा हूं। अष्टम भाव में यह अकेला जो केतु होगा वो जरूर आपको परेशान कर सकता है, लेकिन 8th हाउस में यदि एक से अधिक ग्रह स्थित होंगे या फिर इसके मित्र ग्रह स्थित होंगे या मित्र राशि में होंगे, तो ऐसे में यह केतु अष्टम भाव के जो रिजल्ट देगा वो अशुभता को नष्ट करते हुए शुभता को दर्शाएगा। तो केतु का यह है। इसके अलावा अष्टम भाव में एक से अधिक ग्रहों के अधिक रिजल्ट इनकी महादशाओं में मिलते हैं, दशाओं में मिलते हैं। फिर केतु के साथ एक से अधिक ग्रह हो तो क्या केतु बेहतर धन दे सकता है, क्योंकि इसको केतु को यदि हम केतु या 8वें स्थान पर होगा तो इसकी दृष्टि सीधी दूसरे स्थान पर पड़ती है, तो दूसरा स्थान धन भाव कहलाता है। तो ऐसे में ये केतु क्या हमें बेहतर धन दे सकता है, धन की स्थिति दे सकता है, इसके बारे में विचार करेंगे। तो सर्वप्रथम हम पुरानी पद्धति पर विचार नहीं कर रहे हैं, हम आपको आधुनिक परिभाषा के अनुसार, आधुनिक विद्वानों के अनुसार क्या मत है इसके चर्चा कर रहे हैं। तो आधुनिक विद्वानों ने के अनुसार तो अष्टम भाव में यदि केतु स्थित होगा तो ऐसे जातक की खेल कूद में रुचि बढ़ती है, वो खिलाड़ी हो सकता है और वो जो भी उसका जो कार्य क्षेत्र होता है वो उसमें अपनी दक्षता बता सकता है।
ये शुभ परिणाम बताता है आधुनिक दृष्टि से। यदि किसी महिला कुंडली में यदि 8वें भाव में केतु स्थित हो तो पति की उम्र को वो प्रभावित करता है। ऐसे में पति की उम्र को बढ़ाने के लिए पूजा पाठ या केतु से संबंधित जो रेमेडी जो होती है, जो उपाय होते हैं, वो हमें कर लेना चाहिए ताकि केतु के दुष्प्रभाव से बचा जा सकते। यदि केतु के ऊपर पापी ग्रहों की युति हो या फिर दृष्टि हो तो ऐसे में जातक दूसरे के धन को लेकर अधिकतर प्राय परेशान ही रहेगा। रोग घाव आदि से पीड़ित हो सकता है। जगह जगह फोड़ो फुंसी होना, वो रोग से पीड़ित हो सकता है, घाव से पीड़ित हो सकता है। यह जातक मानसिक कष्ट भी देता है। यह केतु ऐसे में यदि उस पर पापी ग्रहों का प्रभाव होगा तो ऐसे में रोग तो होंगे सही और मानसिक कष्ट भी दे सकता है। लेकिन इसके अलावा अब केतु हमें क्या शुभ परिणाम दे सकता है, इसके बारे में बताऊं। सर्वप्रथम हमारे आधुनिक ज्योतिषों के अनुसार और प्राचीन ऋषि मुनियों के अनुसार 12 ऋषि जैसे महत्वपूर्ण जो हुए हैं, जो हमारे एक तरह के विश्व पिता के समान हैं, उनके अनुसार देखा जाए तो केतु यदि अष्टम भाव में स्थित हो, उसके साथ ही वो मेष राशि में, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, इनमें से किसी में भी यदि केतु स्थित होगा तो ऐसा केतु ऐसे जातक को शुभ परिणाम ही देता है। और आधुनिक विद्वानों के अनुसार उन्होंने थोड़ा सा संशोधन किया है। हमारे प्राचीन ऋषियों के अनुसार तो मेष, मिथुन, कन्या और वृश्चिक राशि, इनमें से किसी में केतु स्थित होगा तो शुभ परिणाम देगा। और आधुनिक विद्वानों ने इन राशियों में वृषभ राशि को भी जोड़ दिया है। तो यदि वृषभ राशि में भी स्थित होगा तब भी केतु शुभ परिणाम ही देगा अपनी महादशा अंतरदशा में। इसके अलावा एक से अधिक यदि ग्रह स्थित होंगे तो ऐसे जातक को उच्च पद पर भी आसीन कर सकता है। वो धन लाभ तो देता है, सरकार से धन लाभ दिलाएगा, शुभ क्षेत्र में उसको उपलब्धि हासिल कराएगा। और यदि यही इन राशियों में बैठा हुआ हो लेकिन पापी ग्रह यानी कि मंगल, राहु को छोड़ के, क्योंकि राहु से समसप्तक कहलाता है, इसलिए पापी ग्रह शनि, मंगल या अन्य सूर्य, इनकी दृष्टि संबंध बनती हो तो ऐसे जातक के जो गुप्त रोग बीमारियां होती है वो बवासीर, गुप्त रोग हो सकते हैं और यहाँ तक कि उसके दांतों में तकलीफ भी आ सकती है। अब मैं थोड़ा सा उदाहरण सहित बताता हूँ कि केतु किस तरह से अपनी शुभता दिखाता है। यदि हम हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री वीपी नरसिंह राव की यदि हम चर्चा करते हैं तो उनकी जन्म पत्रिका जो हमारे पास उपलब्ध है, सर्च की है, तो उसके अनुसार नरसिंह राव जी की जो जन्म पत्रिका है वो कन्या राशि की उपलब्ध हुई। तो कन्या राशि के अनुसार इनके अष्टम भाव में मेष राशि आ रही है और मेष राशि में केतु तो स्थित है, साथ में ही शुक्र भी स्थित है। तो ऐसे में ऐसे जो प्रधानमंत्री जो हमारे रह चुके हैं वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे, तो इन केतु और शुक्र के प्रभाव के कारण इनकी केतु की महादशा में, अंतरदशा में जब भी इनका वो क्रम आया तो ऐसे में यह आंध्र प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर बने, फिर मुख्यमंत्री बने। और इसके अलावा इन्हीं की महादशा अंतरदशा में केतु में वो हमारे देश के प्रधानमंत्री तक बने। तो ये केतु हमेशा अशुभ फल नहीं देता है बल्कि शुभता भी देता है। अब इसके अलावा दूसरी पत्रिका की मैं चर्चा करता हूं। यदि वृश्चिक लग्न की किसी की जन्म पत्रिका है तो ऐसे में उसके 8वें स्थान पर केतु स्थित हो तो वहां पर मिथुन राशि आई। मैंने भी आपको बताया था मेष, वृषभ, मिथुन, कन्या और वृश्चिक, इनमें से किसी एक राशि में यदि केतु स्थित होगा तो यह केतु शुभ परिणाम देगा।
इसके अलावा ये जो 8वां स्थान है ये ज्योतिष से संबंधित भी माना जाता है। तो यदि केतु 8वें स्थान पर स्थित होगा और इन किसी एक राशि में स्थित होगा तो इसकी जो दृष्टि है वो गुरु के समान 5वीं दृष्टि 12वें स्थान पर पड़ती है। 12वें स्थान पर पड़ने के कारण यदि ऐसा जातक ज्योतिषी में रुचि रखता है, दूसरों को सलाह देता है, तो उसके जो मुंह से वाक्य निकलेगा वो एक तरह का ब्रह्म वाक्य हो जाएगा। वो दूसरों को भविष्य की बातें बता सकता है। ज्योतिष से संबंधित जो भी उसके मुंह से निकलेगा वो 100% उसमें जरूर सफलता हासिल करेगा। ये केतु के आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ सकते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया। आज इतना ही, फिर नए सब्जेक्ट नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक मैं अपनी वाणी को विश्राम दे रहा हूँ। जय श्री कृष्ण।